अगर कम उम्री में ही आपके चेहरे पर बढ़ती हुई उम्र के असरात नज़र आना शुरू हो जाएं तो इसको खतरे की घंटी समझें और फ़ौरन से पहले ही अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। आज की रेमेडी में आपको बताया जाएगा कि चेहरे के ऊपर से रिंकल्स, फ्रैकल्स, पिगमेंटेशंस, डार्क स्पॉट्स, ओपन पोर्स, डार्क सर्कल्स को कैसे रिमूव किया जाता है। 60 साल की उम्र में पहुंचकर भी आप 30 साल की जवान और खूबसूरत नज़र आ सकती हैं। चेहरे के ऊपर से हर किस्म के दाग धब्बे मिट जाएंगे अगर आप आज की ये रेमेडी पूरी देखें और इसको फॉलो करें। फटकरी के पाउडर के अंदर इतनी खसूसियत होती है कि आपकी बूढ़ी लटकी हुई ढीली स्किन को 7 दिनों के अंदर अंदर टाइट करके आपको जवान और खूबसूरत दिखा सकता है। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो दोबारा से जवान, खूबसूरत और हसीन नज़र आने के लिए आपको चाहिए 5 से 6 अदद बादामों को मैंने रात भिगो दिया था और अब नेक्स्ट डे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इनका छिलका बड़ी आसानी से उतर रहा है। तो आपने भी रात को बादाम भिगो देने हैं और सुबह उसका छिलका रिमूव करके आपने इनको बारीक पीस लेना है। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी इनको बारीक पीस सकते हैं या फिर मेरी तरह मैनुअली भी इनको पीस सकते हैं। ये बहुत इजीली हो जाएगा। बादाम के पेस्ट के अंदर जब हम फटकरी का पाउडर मिलाएंगे तो हमारी बूढ़ी लटकी हुई ढीली स्किन को ये इस तरह से टाइट करेगा जैसे एक यंग 20 से 25 साल की लड़की होती है। तो यहाँ पर बादाम बड़ी आसानी से पिस चुके हैं, इनका पेस्ट बन चुका है। अब मैं इसमें रोज़ वाटर ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून भर के इसमें रोज़ वाटर डालना है ताकि ये थोड़ा सा रनी और फ्लोई हो जाए। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और इसको दोबारा से पीसेंगे ताकि इसके अंदर कोई दाना अगर रह गया है, कोई ज़र्रा रह गया है, कोई पार्टिकल रह गया है तो वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और बारीक पेस्ट बन जाए। पेस्ट का स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। जितना ये बादाम का पेस्ट स्मूथ होगा उतनी ही हमारी क्रीम ज़्यादा फाइन बनेगी। तो अच्छी तरह से पेस्ट बनाने के बाद इसको हमने स्ट्रेनर से छान लिया है। आप चाहें तो साफ़ सुथरे किसी मलमल के कपड़े में भी इसको छान सकते हैं और इसका गूदा अलग कर लेना है और इसका मिल्क अलग कर लेना है। तो यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ और बड़ी ही जल्दी गूदा अलग हो गया है और यहाँ हमारे पास आलमंड मिल्क बनकर आ गया है। तकरीबन 2 से 3 छोटे चाय के चम्मच मेरे पास ये आलमंड मिल्क आ गया है। इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब क्या करना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। 2 पिंच हमने लेनी है हल्दी का पाउडर इस आलमंड मिल्क में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी से हमारी स्किन ग्लो करना शुरू करती है, हमारी स्किन के ऊपर निखार आता है, हमारी रंगत फेयर हो जाती है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी फटकरी का पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून। फटकरी का पाउडर अगर आपको बनाना नहीं आता तो मेरे चैनल पर इसकी रेमेडीज़ मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और जिनको बनाना आता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर भी आप एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जी एलोवेरा जेल, तकरीबन ½ चम्मच। और मज़ीद इस क्रीम को इन्हेंस करने के लिए 1 चम्मच भर के ग्लिसरीन का ऐड करूँगी। ये जितनी चीज़ें भी मैंने इसमें ऐड की हैं ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को ग्लो करेंगी, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेंगी, आपके स्किन के टेक्सचर को बेबी स्किन जैसा बनाएंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली है। इसको थिक करने के लिए मैंने इसमें राइस फ्लोर ऐड किया है, यानी कि चावल का आटा। 1 टीस्पून राइस फ्लोर ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि थिक कंसिस्टेंसी की हमारी क्रीम बन सके। तो क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको एक खाली क्रीम की डब्बी में डाल लूँगी और ये क्रीम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप फ्रिज में रखकर यूज़ करें तो 15 से 16 दिन ये आराम से जो है वो निकल जाएगी, क्योंकि समर सीज़न है तो फिर फ्रिज में रखना ही बेहतर है। एंटी एजिंग क्रीम हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। सिर्फ 7 दिन का चैलेंज है। 7 दिन मुसलसल आपने ये क्रीम यूज़ करनी है, कोई इसमें नागा नहीं करना। इंशाल्लाह आप वाज़िया रिज़ल्ट देखेंगे। किस तरह से इस्तेमाल करनी है सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगी। आपने अपने चेहरे को पहले वॉश कर लेना है, फिर आपने हल्के हल्के हाथों से इसका मसाज करना है सिर्फ 1 मिनट तक, ताकि क्रीम जो है स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। ये क्रीम चूँकि इसमें फटकरी का पाउडर डाला गया है, फटकरी हमारी स्किन को टाइट करती है, रिंकल्स और फ्रैकल्स को ख़त्म करती है, पिगमेंटेशन को रिमूव करती है, सन टैन को भी रिमूव करती है। तो यहाँ पर मसाज कर लिया है। मसाज करने के बाद मैंने 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दिया था और अब मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। पहली बार के इस्तेमाल से ही
चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर इस कदर ग्लो आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। रेमेडी अच्छी लगी है तो किरण कुकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।